गुड इवनिंग टू एवरीवन। जो बच्चे चैनल के ऊपर नए हैं वो वीडियो को देखने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें आगे से आगे इन वीडियोस को शेयर करें ताकि लॉकडाउन पीरियड में हर बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। प्रीवियस क्लास तक हमने टाइप्स ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन किया था, क्रॉस पॉलिनेशन की डेफिनेशन की थी, क्रॉस पॉलिनेशन के अदर्स नेम्स देखे थे। आज की क्लास में हम जो क्लास को प्रोसीड कर रहे हैं वो टॉपिक है कि जो फ्लावर है उसके अंदर ऐसे कौन से करैक्टर होते हैं जिसके कारण क्रॉस पॉलिनेशन फैसिलिटेट होता है। फैसिलिटेट का मतलब बढ़ावा देना। ऐसे कौन से फ्लावर के करैक्टर्स हैं जो क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देते हैं। पहला जो इसमें कैरेक्टरिस्टिक है वो है हर्कोगेमी। हर्कोगेमी क्या होती है, पहले डेफिनेशन पे आएंगे। फ्लावर पजेज सम मैकेनिकल बैरियर्स। फ्लावर में कुछ ऐसे मैकेनिकल बैरियर आ जाते हैं, उसके बनावट में कुछ ऐसे बैरियर्स आ जाते हैं ऑन देयर स्टेगमेटिक सरफेस। और ये जो मैकेनिकल बैरियर हैं, जो उसकी स्ट्रक्चर में जो डिफरेंसेस हैं वो डिफरेंसेस आते हैं स्टिग्मा की सरफेस के ऊपर, ताकि वो सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड कर सके और उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ कौन सा पॉलिनेशन हो, क्रॉस पॉलिनेशन। तो ऐसे इसके दो उदाहरण जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। पहला एग्जाम्पल जाएगा प्रेजेंस ऑफ गायनेकोस्टेजियम एंड पॉलिनिया। और ये दोनों ही स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे कैलोट्रोपिस में। आपको पता है कैलोट्रोपिस का कॉमन नेम होता है आक और इसकी फैमिली होती है एस्क्लिपेडिएसी। वापस से रिपीट करते हैं, हर्कोगेमी के दो उदाहरण हैं, दो एग्जाम्पल हैं, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। प्रेजेंस ऑफ गाइनोस्टेजियम एंड पॉलिनिया इन कैलोट्रोपिस प्लांट। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि गाइनोस्टेजियम क्या होता है, तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। दिस इज़ द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। ये एक बहुत ही विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर होती है जो स्टेमन्स और स्टिग्मा के फ्यूज़न के कारण बनती है। और पॉलिनिया क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स का मास यानी एक मतलब ग्रुप बन जाता है, उसको कहते हैं पॉलिनिया। तो क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करने के लिए दूसरा जो फैक्टर है फ्लावर के पास में वो है डिकोगेमी। डिकोगेमी में क्या होगा बच्चों, पॉलन एंड स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर मैच्योर एट डिफरेंट टाइम्स। ये मैंने अंडरलाइन की यहाँ पे मेन पॉइंट को, कि जब पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा अलग अलग समय के ऊपर मैच्योर होंगे तो उस प्रक्रिया के द्वारा अपने आप सेल्फ पॉलिनेशन को क्या किया जाएगा, अवॉइड किया जाएगा। ये डिकोगेमी भी दो प्रकार में डिवाइड हो जाती है। पहला जो प्रकार है वो है प्रोटोगाइनी। जैसे आपको नाम पता लग रहा है, प्रोटो यानी पहले, गाइनी यानी फीमेल। सबसे पहले फीमेल पार्ट डेवलप होंगे। तो इसमें मैंने डेफिनेशन बनाई है, व्हेन गाइनोशियम मैच्योर अर्लियर देन एंड्रोशियम। जब एंड्रोशियम के कंपेयर में गाइनोशियम पहले मैच्योर हो जाती है तो ये स्थिति प्रोटोगाइनी के नाम से जानी जाती है। और इसका उदाहरण है बाजरा। बाजरे के अंदर जो पेनिसिटम टाइफॉइडिस है उसके अंदर प्रोटोगाइनी जैसा उदाहरण देखने को मिलेगा। नेक्स्ट उसके बाद में प्रोटेंड्री। नाम से पहले ही पता लग गया, प्रोटो यानी पहले, एंड्री यानी एंड्रोशियम। व्हेन एंड्रोशियम मैच्योर बिफोर गाइनोशियम। जब एंड्रोशियम गाइनोशियम के पहले ही मैच्योर हो जाए तो ऐसी अवस्था कहलाती है प्रोटेंड्री। और ये डिकोगेमी का दूसरा पार्ट है और इसका उदाहरण है मेज। नेक्स्ट उसके बाद आती है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ यानी अपने आप में बंध्यता का पाया जाना, इनकम्पैटिबिलिटी मतलब कुछ अयोग्यताओं का होना। तो इन सम प्लांट द मैच्योर pollen fall on the receptive stigma of the same flower but fall to bring about self pollination। fall का मतलब वंचित रह जाना। इसमें क्या होता है कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर मैच्योर पॉलन ग्रेन अपनी स्टिग्मा पे गिर तो जाते हैं, पर वहाँ पर जाकर पॉलिनेशन की प्रोसेस को वो क्लियर कट एक तरीके से हम कहते हैं प्रोसीड नहीं कर पाते। उनमें पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन या पॉलन जो एक कहते हैं कि पॉलन ट्यूब का जो फॉर्मेशन है वो नहीं हो पाता। ये प्रोसेस कहलाती है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। फोर्थ जो फैक्टर है वो है मेल स्टेरिलिटी। मेल स्टेरिलिटी का मतलब जब एंड्रोशियम के अंदर कोई बंध्यता या बांझपन के करैक्टर दिख जाएँ, वो आगे जाकर ग्रो नहीं कर पाए, तो ये कंडीशन कहलाएगी मेल स्टेरिलिटी। पॉलन ग्रेन ऑफ सम प्लांट आर नॉट फंक्शनल। कुछ पॉलन ग्रेन होते हैं वो फंक्शन ही नहीं कर पाते हैं, उनमें पॉलन ट्यूब ही नहीं बन पाती है। सच प्लांट सेट सीड। इन प्लांट्स के अंदर सीड बनाने का एकमात्र विकल्प क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन है। लास्ट जो फिफ्थ है, सेकेंड लास्ट है डायोसिज्म। डायोसिज्म का मतलब दो। जब मेल और फीमेल दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में हो तो उसमें सेल्फ पॉलिनेशन का कोई भी टाइप नहीं होगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा टाइप होगा, क्रॉस पॉलिनेशन। ऐसा एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने दिया है, एक तो पपाया प्लांट का और एक दिया कुकुरबिटा प्लांट का। नेक्स्ट है हेट्रोस्टाइली। हेट्रोस्टाइली में क्या होगा बच्चों, नाम से आपको पता लग रहा है, हेट्रो यानी अलग अलग, स्टाइली का मतलब स्टाइल की शेप, उसका साइज़।
तो इसमें क्या होगा, द फ्लावर ऑफ सम प्लांट हैव डिफरेंट लेंथ ऑफ स्टेमन एंड स्टाइल। इनके अंदर इनकी लेंथ ही क्या होगी, अलग अलग होगी। हो सकता है स्टेमन नीचे हो, स्टाइल ऊपर हो, या हो सकता है स्टाइल नीचे हो, स्टेमन ऊपर हो। तो इनकी लेंथ में डिफरेंस होने के कारण एक्चुअल में पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा और इससे सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल ही नहीं होगा। इसके 2 उदाहरण मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, प्राइमूला और लाइनम। कुछ ऐसे एजेंट्स होते हैं जो क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करते हैं, उसमें हेल्प करते हैं। तो वो जो एजेंट्स हैं एंजियोस्पर्म्स के अंदर, उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी है एबायोटिक एजेंट्स, दूसरी है बायोटिक एजेंट्स। एबायोटिक एजेंट्स में आएंगे विंड और वाटर, और बायोटिक में आएंगे एनिमल पॉलिनेटर्स। तो पहला हम टाइप देखते हैं विंड पॉलिनेशन का। इसको आपको साइंटिफिक टर्म में नाम देना है एनेमोफिली। एनेमोफिली का मतलब विंड पॉलिनेशन। इट इज़ अ मोड ऑफ पॉलिनेशन इन विच पॉलन ट्रांसफर टू स्टिग्मा थ्रू विंड। ऐसा पॉलिनेशन जिसमें पॉलन्स का ट्रांसफ़र स्टिग्मा तक हवा के माध्यम से होता है, वो कहलाती है एनेमोफिली, जिसको हम विंड पॉलिनेशन के नाम से जानते हैं। और ऐसे जो फ्लावर्स होते हैं जिनमें विंड पॉलिनेशन होगा वो कहलाएंगे एनेमोफिलस फ्लावर। क्या कहलाएंगे बच्चों, एनेमोफिलस फ्लावर। नेक्स्ट इस टॉपिक के आगे की जो भी बातें होंगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझको लिखकर बता सकते हैं, ताकि उनका सॉल्यूशन किया जा सके। और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अच्छे नोट्स बनाइए और अच्छी पढ़ाई कीजिए। बी केयरफुल फ्रॉम कोरोना। हैव अ नाइस डे।